ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे श्री देवशनी हरिशनी एकादशी व्रत कथा। मान्यता है कि इस पावन एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और यहीं से पवित्र चातुर्मास का शुभारंभ होता है। श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत की कथा सुनने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आइए श्रद्धा पूर्वक श्री देवशनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है। सूर्यवंश में राजा मांधाता नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न की कभी कमी नहीं होती थी और चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया कि वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूखने लगे, पशु पक्षी व्याकुल हो गए और प्रजा भूख प्यास से परेशान हो गई। राजा मांधाता अपनी प्रजा का दुख देखकर अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मैंने तो कभी अधर्म नहीं किया, फिर मेरे राज्य में यह संकट क्यों आया। राजा अपने मंत्रियों और ऋषियों के साथ वन में गए और महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके अपनी समस्या बताई और समाधान पूछा। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, इस संकट से मुक्ति पाने का एक श्रेष्ठ उपाय है। आप और आपकी समस्त प्रजा श्रद्धा और भक्ति से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशनी एकादशी का व्रत करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उनका नाम जप करें और दान पुण्य करें। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपके राज्य का कष्ट दूर होगा। राजा मांधाता ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग श्रद्धा पूर्वक देवशनी एकादशी का व्रत रखें। एकादशी के दिन सभी ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किया, दीप जलाया, मंत्र जप किया और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से शीघ्र ही आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेत लहलहा उठे, नदियां भर गईं और पूरे राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। तभी से देवशनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं और फिर आती है देवउठनी एकादशी। इस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं कि इन 4 महीनों में हर महीने कोई अलग देवता पूरे संसार का भार संभालते हैं। ऐसी बात प्रमुख शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए भी अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवता अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि सिर्फ सावन में शिवजी संसार संभालते हैं, फिर किसी दूसरे महीने कोई और देवता संभालते हैं, शास्त्रीय रूप से प्रमाणित नहीं है। यही कारण है कि चातुर्मास को भक्ति, साधना, जप, तप, दान और आत्मचिंतन का सर्वोत्तम समय माना गया है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।